नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि नेताओं की राजनीतिक सोच, पार्टी की ताकत और जमीनी हकीकत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ उम्मीदवार मैदान में है, दूसरी तरफ कई बड़े चेहरे या तो खामोश हैं या तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस नेता की हो रही है जिसने अपने पुराने दाव पर फिर से भरोसा तो जताया, लेकिन खुद चुनावी माहौल से दूर दिखाई दे रहा है। क्या है ये पूरा खेल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये, या फिर सिर्फ पार्टी पहले से ही मुकाबले को हल्के में ले लिया है? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बांकीपुर में आरजेडी का पुराना दाव, तेजस्वी ने रेखा गुप्ता को क्यों छोड़ा अकेला? पप्पू यादव ने आरजेडी पर उठाए सवाल। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इस समय राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन गया है। सबसे ज्यादा सवाल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। रेखा गुप्ता वही उम्मीदवार है जो पिछली बार भी बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को अब अपना उम्मीदवार बनाया है। नीरज सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं। वहीं जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुकाबला अब सीधा नहीं बल्कि तीन बड़े चेहरों के बीच दिखाई दे रहा है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस पूरे चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस समय यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। चुनाव का माहौल बना हुआ है, उम्मीदवार मैदान में है, प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में नजर नहीं आ रहे। ऐसे समय में राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है या फिर उन्हें भरोसा है कि उनकी बनाई रणनीति बिना उनके मैदान में उतरे ही काम कर जाएगी। दूसरी ओर पटना में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रेखा गुप्ता के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। रेखा गुप्ता जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची तब भी कई लोगों की नजर इस बात पर थी कि उनके साथ पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। रेखा गुप्ता के साथ राजद की ओर से केवल पूर्व मंत्री आलोक मेहता ही दिखाई दिए। रेखा गुप्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार से पहुंची और डीएम कार्यालय के पिछले दरवाजे से अंदर गई। इसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। आमतौर पर चुनावी नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उम्मीदवार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। ना तो भीड़ दिखाई दी, ना ही राजद के बड़े नेताओं का जमावड़ा नजर आया। यही वजह है कि विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक जानकार भी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने से पहले रेखा गुप्ता आरजेडी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंची। यहाँ पार्टी की ओर से आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने उम्मीदवार को समर्थन देने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नामांकन के समय जिस तरह की भीड़ और राजनीतिक ताकत दिखाई देनी चाहिए थी, वो तस्वीर सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसी बीच ये बात भी लगातार चर्चा में बनी हुई है कि रेखा गुप्ता को राजद के अंदर से कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के कई स्थानीय कार्यकर्ता खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर खाने कई तरह की बातें सामने आ रही है। राजद के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेखा गुप्ता चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि पिछले साल भी रेखा गुप्ता चुनाव मैदान में थी। उस समय भी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की थी, वोट भी दिया था, लेकिन आखिर में हार ही मिली। इसलिए इस बार कार्यकर्ताओं के भीतर पहले जैसा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है।
वहीं राजद के और भी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी लोग पूरे माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार में धीरे धीरे तेजी आएगी और जैसे जैसे मतदान की तारीख 30 जुलाई नजदीक आएगी वैसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता भी ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सभी लोग चुनावी हवा का रुख देख रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव किस भरोसे पर इतने निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं कि अपने यूरोप टूर पर से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे उनकी अपनी एक रणनीति है। पहली बात यह है कि उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। साथ ही रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि महिला होने का फायदा उन्हें महिला मतदाताओं के बीच मिल सकता है। वहीं वैश्य समाज से उम्मीदवार बनाकर उन्होंने उस वर्ग तक पहुंचने की भी कोशिश की है जहां अब तक राजद की बहुत मजबूत पकड़ नहीं मानी जाती है। इसलिए इस फैसले से सभी नेता सहमत नजर नहीं आए हैं। जी हाँ, महागठबंधन के कभी नजदीक तो कभी दूरी बनाए रखने वाले पप्पू यादव ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या वैश्य समाज का वोट वास्तव में आरजेडी को मिलेगा। उनके इस बयान का सीधा मतलब यही माना गया कि वैश्य समाज का झुकाव परंपरागत रूप से राजद की ओर नहीं रहा है। ऐसे में केवल वैश्य उम्मीदवार उतार देने से पूरा समाज एक तरफ आ जाएगा, ऐसा मान लेना आसान नहीं होगा। अगर स्वर्ण मतदाताओं का वोट भाजपा और जनसुराज के बीच बंट जाता है तो इसका सीधा फायदा राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मिल सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में जातीय समीकरण को काफी अहम मानकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि अगर विपक्षी वोट एकजुट नहीं हुआ तो मुकाबला पहले की तुलना में काफी दिलचस्प हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ी उम्मीद आरजेडी अपने पारंपरिक वोट बैंक से लगाए बैठी है। माना जा रहा है कि यादव और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में राजद के साथ रहते हैं। बांकीपुर विधानसभा में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 8 से 10% है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी लगभग ही वैसी 8 से 10% के बीच बताई जाती है। यानी दोनों मिलाकर लगभग 18% का वोट बैंक तैयार होता है। इस वोट बैंक में सेंध लगाना भाजपा और जनसुराज दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा। इसी वजह से राजद को भरोसा है कि उसका पारंपरिक वोट उसके साथ बना रहेगा। वैश्य वोट पर अब भी संशय, प्रचार से दूर तेजस्वी पर सवाल। कुछ घंटों में बदला राजनीतिक समीकरण। हालांकि केवल जातीय गणित के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनका कहना है कि वैश्य समाज का पूरा वोट रेखा गुप्ता को मिलना मुश्किल दिखाई देता है। हाँ, तेली समाज से कुछ वोट उन्हें मिल सकते हैं। इसके अलावा इस विधानसभा यानी बांकीपुर विधानसभा में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। तेजस्वी यादव की पहचान एक युवा नेता के रूप में होती है। अगर वो खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरते और युवाओं के बीच जाते तो इससे राजद को अतिरिक्त फायदा मिल सकता था। लेकिन फिलहाल वो यूरोप में है और यही बात लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। रेखा गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे भी एक लंबी राजनीतिक कहानी है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के समय रेखा गुप्ता कांग्रेस में थी। उस समय कांग्रेस के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि बांकीपुर सीट से उन्हें ये टिकट देगी। रेखा गुप्ता ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली थी और नामांकन भरने की तैयारी लगभग पूरी थी। लेकिन 17 अक्टूबर 2025 को कुछ ही घंटों के भीतर पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया। महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारों के बाद आरजेडी ने बांकीपुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और ये उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता। इसके बाद रेखा गुप्ता ने कांग्रेस छोड़ दिया, आरजेडी की सदस्यता ले ली और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल कर लिया। ये फैसला काफी तेजी से हुआ और कुछ ही घंटों में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। उस समय भी साफ माना गया कि तेजस्वी यादव को इस सीट पर अपनी पार्टी के भीतर कोई ऐसा चेहरा ही नहीं मिला जिस पर वो उतना भरोसा कर सके। उन्हें लगा कि रेखा गुप्ता इस सीट पर बेहतर मुकाबला कर सकती है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा रही कि रेखा गुप्ता आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार है। उनके पति रंजय दास एक कारोबारी हैं।
ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी उनके सामने नहीं थी। शायद यही वजह रही कि तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराकर सीधे टिकट देने का ही फैसला कर लिया था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम राजद के पक्ष में नहीं गया था। भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन ने 98,299 वोट हासिल किए थे, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत का अंतर 91,936 वोटों का रहा था। बेहद ही बड़ा मार्जिन है यह अंतर काफी बड़ा माना गया। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने इस बार फिर से रेखा गुप्ता पर ही भरोसा जताया है और उन्हें दोबारा मैदान में उतार दिया है। इससे साफ है कि राजद नेतृत्व अब भी मानता है कि रेखा गुप्ता इस सीट पर पार्टी के लिए बेहतर विकल्प है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की रणनीति कितनी सफल होती है। एक तरफ भाजपा अपनी सीट बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ जातीय समीकरण, पारंपरिक वोट बैंक, महिला मतदाताओं और विपक्षी वोटों के बंटने की उम्मीद पर दांव लगा रही है। लेकिन दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कम उत्साह, बड़े नेताओं की सीमित मौजूदगी और तेजस्वी यादव का चुनावी समय में विदेश में होना ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।